नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी शिक्षिका ममता कुमारी। आज मैं आप सबों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में राम लक्ष्मण और परशुराम जी की बातचीत है कि जब शिव धनुष राम जी ने तोड़ा था सीता स्वयंवर में, उसके बाद परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया था और क्रोध में राम लक्ष्मण से क्या बातचीत करते हैं वह इस पद में संग्रहित है। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्से में आए, तब लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, हे नाथ, हे प्रभु, शंभु धनु मतलब शिव जी का धनुष, भंजनी हारा, भंजनी हारा मतलब तोड़ने वाला, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आपका एक कोई दास ही होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। आयेसु का कहिए किन मोही, अब आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं यह मुझको बताइए। यह बात सुनकर के सुनी रिसाई, बोले मुनि को ही। यह बात सुनकर के मुनिवर अत्यंत क्रोधित हो गए और वह बोले, सेवको सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और जो इस तरह का कार्य करता है वह लड़ाई के योग्य हो जाता है, उसे तो युद्ध करना चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु परशुराम जी का बहुत बड़ा शत्रु था, इसलिए वह राम जी की भी तुलना उस सहस्त्र बाहु से कर रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मारे जहिए सब राजा, मतलब सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जो जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ने का अपराध किया है वह स्वयं ही इस समाज से अलग हो जाइए, नहीं तो ना तो मारे जइए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि का इस प्रकार का वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, बोले, परशुधर ही अब माने। अर्थात परशुराम जी का अपमान भरे शब्द में लक्ष्मण ने जवाब दिया, बहु धनुहि तोरी लड़िकाई, हे मुनिवर, हम लोगों ने बचपन में ऐसी कितनी ही धनुहि को तोड़ दिया है, मतलब छोटा धनुष को हम लोगों ने बचपन में कितना ही तोड़ा है। कबहू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई, कभी भी ऋषिवर को इतना गुस्सा तो नहीं आया। यही धनु पर ममता के ही हेतु आपको इसी धनुष पर इतनी ममता, इतनी दया, इतना प्यार क्यों है। सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु, यह सुनकर भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक, रे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संहार, तुम्हारे ऊपर काल आ गया है, इस कारण तुम अपनी बोली को संभाल नहीं पा रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, क्या तुम उस छोटे से धनुष की तुलना, धनुहि की तुलना शिव के धनुष से करते हो, विदित सकल संसार, और जिसको कि सारा संसार जानता है, यह विश्वविख्यात है, शिव जी का धनुष क्या धनुहि के समान है। बच्चों, इसी प्रकार आगे के काव्यांश में लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। आगे लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी को जवाब देते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे सामने तो सारा धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, आपको इससे क्या लाभ या क्या हानि हुआ जो हमने यह धनुष तोड़ दिया।
श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए धनुष समझकर सिर्फ आंखों से देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, यह तो रघुपति के छूते ही टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, हे मुनिवर, बिना कारण आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने हूँ स्वभाव न मोरा। और यह सुनकर के मुनिवर को बहुत गुस्सा आता है और लक्ष्मण को अपना फारसा दिखाते हुए कहते हैं, रे सठ, हे बुद्धिहीन बालक, तुमको मेरा स्वभाव नहीं पता है। बालकू बोली पधौ नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जानहि मोही। बालक बोलकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम केवल मुझे साधारण मुनिवर समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यह सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैं अपने क्रोध से कितनी बार इस भूमि को बिना राजा का कर दिया है। विपुल वार मही देवन दीन्ही, और मैंने राजाओं से जीतकर ब्राह्मणों को दान कर दिया है भूमि को। सहस बाहु भुज छेदनहारा, यह सहस्त्र बाहु के भुजा को छेदने वाला मेरे फरसा की ओर देखो। फरसु बिलोकु महिप कुमारा, हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसा की ओर देखो जिसने सहस्त्र बाहु के भुजा को काटा है। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। माता पिता के बारे में सोचो और उनके बारे में चिंता करो। गर्भण के अभर्ग दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा यह फरसा इतना भयानक है कि वह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं पाठ का अगला भाग पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।